लेकिन जी मैं हूं आपका होस्ट फवाद पवार। आज की वीडियो जो सी है सोराइसिस पे मैं बात करना चाह रहा था। मैं एक शॉप पे गया तो मैंने तो माले की थी, तो उसने मुझे कहा कि भाईजान मुझे सोराइसिस है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट बताएं। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हें 2 दिन बाद, उसने मुझे एक नुस्खा बताया। तो वो नुस्खा अमेजिंग, इस हवाले से मैं अमेजिंग कह रहा हूँ कि एक दिन से ही उसकी सोराइसिस में 80% फ़र्क आ गया था। मैं वीडियो के एंड में वो भाई साहब का नुस्खा भी और सारा कुछ शेयर करूंगा, लेकिन फुल फॉर मैंने उसे कहा कि यार ये जो आप मुझे नुस्खा बता रहे हो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, इसके अंदर दोनों ही जो आप चीज़ें ऐड कर रहे हैं ना वो पॉइज़न है, और पॉइज़न मैं नहीं आपको रेकमेंड कर सकता क्योंकि ये मेरी तजर्बे में नहीं रहा। लेकिन मैं सोराइसिस के लिए जो नुस्खा ढूंढ के जब मैं साहब के पास गया, उन दोस्त के पास, तो मैं देख के हैरान रह गया कि उनका वो सोराइसिस 80% ठीक हो गया था सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से। नुस्खा जो मैं लेके गया था वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो उन्हीं की वीडियो बना के वीडियो के एंड में आप देख लीजिएगा। करना ये है कि आपने मक्की के जो बाल नहीं होते, मक्की छल्ली के, मक्का भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं और छल्ली भी कहते हैं, छल्ली के जो बाल होते हैं ना पर्दे के अंदर, उनको उसी तरह निकाल के तवे के ऊपर गर्म करना है, जला लेने हैं तोड़े बगैर, कुचुम्बर नहीं निकालना, उसको एज इट इज़ उसका वो तवे के ऊपर उसे जला लेना है। और उन बालों को आपने डाल देना है थोड़े से शहद के अंदर। एक अखरोट लेना है और उसे आग के ऊपर बिल्कुल जला के उसे चूरा कर लें, जब वो जल जाए छिलके समेत, और उसको भी उसी के अंदर डाल दें। और तीसरा उसको उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे इसका एक मलहम सा बना लें, और वो इंशाल्लाह ताला आप सोराइसिस आपका काफ़ी हद तक बेहतरीन हो जाएगा। दूसरा नुस्खा और ले लें चंबल के लिए। चंबल हो जाती है मोस्टली, और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी मेरे ये, क्योंकि ये मैं हकीम तो हूँ नहीं, आपका दिल माने तो इन पे अमल कीजिएगा, लेकिन ये वो नुस्खे हैं जो इधर उधर से जो आजमुदा होते हैं, तो वो बड़ा आजमुदा से एक नुस्खा है, आप कर लेंगे तो उसके लिए आप चंबल का एक ही दफ़ा में काफ़ी होगा। और मैं क्योंकि ऐसे नुस्खे नहीं बताता जिसमें आपको मेडिसिन ज़्यादा लेनी पड़े या आपको पंसारी के ज़्यादा चक्कर। चैनल का मकसद ही यही है कि आपकी जो इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कैसे यूज़ करना। तो आपने करना यह है कि किक्कर की कच्ची टहनी, लाल हरी टहनी कोई भी, तो उसको आपने चूल्हे पे जलाएंगे ना, जिस वक्त किक्कर की टहनी जलेगी या लकड़ी जलेगी, उस लकड़ी में से पानी निकलेगा क्योंकि गिली होगी, तो वो पानी बस एक ही दफ़ा में अगर आप उस जगह चंबल वाली जगह पे लगा लें तो आपको दूसरी दफ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप कीजिएगा, और वीडियो के एंड में वो अगला पोर्शन भी आप देखिएगा लाजमी तौर पर। खुदा हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हैं जी भाई जिनको सोराइसिस था। जी भाईजान आपका नाम क्या है? मदरस है। हाँ, तो आपके जो सोराइसिस था आपने जो मेडिसिन खुद इस्तेमाल की, ज़रा वो बताएं। और पहले तो ये आपसे वो देखेंगे भी कहाँ पे कितने बड़े बड़े आपके वो दाग, मैं खुद देख के गया था, तो मैं हाल में 3 दिन बाद मैं आऊँ तो आपके कम्प्लीटली ठीक हो गया था, क्या ऐसा ही था? इसी तरह ही। अच्छा जी, अब ये नुस्खा बताएं ज़रा। इसमें ना काफ़ी मैंने डॉक्टरों का इलाज कराया, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50-60 हज़ार रुपये लगाया, फिर भी आराम नहीं आया, बल्कि आगे से ज़्यादा हो गया, पहले से ना ज़्यादा हो गया। तो काफ़ी तकलीफ और जलन जैसे सुइयाँ जो की हैं ये अलामत थी, और काफ़ी पूरे जिस्म पे आस्ता आस्ता फैल गया। तो मैंने काफ़ी जगह से इलाज कराया, साहब एलर्जी सेंटर भी गया हूँ, काफ़ी जगहों पे गया हूँ, लेकिन आराम नहीं आया। फिर किसी ने मुझे बताया कि ना देसी इलाज करवाएं। देसी इलाज में मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि ना इसमें आप ना जो है वो तारे मीरे का तेल तकरीबन 100 ml और नीला तोता जिसे कहते हैं हम, वो लेना है आपने तकरीबन कोई 1.5 चम्मच, और साथ में गंधक 1.5 चम्मच। ये गंधक और जो है नीला तोता ये पीस के उस तारे मीरे के तेल में डाल के उसे आपने पूरे जिस्म में अप्लाई कर देना, जहाँ जहाँ पे भी है, जहाँ पे नहीं भी है वहाँ पे भी आपने गर्दन से लेके नीचे तक पाँव तक आपने पूरे जिस्म पे उसे जो है अप्लाई कर देना। इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे कि लगाते साथ ही तकरीबन लगा के आपने धूप में बैठ जाना है। ठीक है, धूप में बैठना है, 10 मिनट आपने धूप में लगा रहने दें। उसमें आपको काफ़ी तकलीफ होगी लेकिन बर्दाश्त होगी इसमें ना, इतनी ज़्यादा भी। आप दिखाएंगे वो टांग वाला जख्म दिखाइएगा सोराइसिस का, बिल्कुल ठीक हो गया? तो अब खत्म हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। तो बेसिकली सोराइसिस जो है ना, ये मुदाफ़ती निज़ाम जो उसमें ख़राबी की वजह से पैदा होता है, और ये इन्फेक्शन वगैरह हो गले की या उससे ये बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो आप दवाई इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अगर आप OWDC के चंद्रा का अगर वो डाल लें वो भी फ़ायदेमंद है, फूड ग्रेड वाला। साथ ही आप इसके अंदर गैरूमेटी, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये थे जी, एक्जिमा भी कहते हैं, एक्जिमा और सोराइसिस दोनों चीज़ें हैं। खारिश काफ़ी होती है पूरे जिस्म में, दाने नुमा बन जाती है, वो मैं आपको तस्वीर जो है उसकी दे देता हूँ। अच्छा, अगर कोई दोस्त आपसे मशवरा करना चाहे अपना मोबाइल नंबर उसमें लगाने का तरीका ये है कि ना आप लगा के 10 मिनट धूप में बैठेंगे, उसके बाद देसी साबुन से आपने फ़ौरन नहा लेना है।
उसके बाद बिल्कुल जिस्म से ये चीज़ साफ़ हो जाएगी आपके सामने, विदन देखते देखते ना चीज़ खत्म हो जाएगी। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर भी बता दें। 0300 945 1315। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।